बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर आज हमने चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ओके बच्चों, हाँ जी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई और मेरी 12 क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो वहाँ से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। और मेरी एक प्लेलिस्ट है 12 क्लास की, जिसमें मैंने हर चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज शॉर्ट अपलोड किए हैं, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, हाँ जी। और 12 क्लास के पास पेपर की भी एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने 2023 और इससे प्रीवियस तमाम पास पेपर भी अपलोड किए हैं और गेस्ट भी मौजूद हैं, स्पेशली फिजिक्स। ओके बच्चों, हाँ जी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। बच्चों आपको याद हो नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ कि कैपेसिटर हमने पढ़ा था कि आर डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो अगर मैं उसमें कुछ एडिशन करूं तो मैं बोलूंगा कि और इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये एमसीक्यूज में भी आता है कि विच डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑब्वियसली कैपेसिटर। ओके बच्चों, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे कि क्या कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक सोर्स के साथ, सोर्स ऑफ करंट के साथ, ठीक है ना बच्चों, हाँ। तो जैसे हम इसको स्टोर करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें चार्ज का स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। तो इस तरह ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया, वी हैव अ कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टेड विद, किसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया जी? अ सोर्स, एक सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों अब हम इसको एक्सप्लेन करें। वी हैव टू ड्राइव, वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करना है जो इस कैपेसिटर में स्टोर होगी, ठीक है बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इनिशियली पहले जब स्विच ऑफ है, ठीक है, तो नो करंट पास, ठीक है ना, तो करंट हमारा जीरो है, सर्किट में फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है चार्ज भी जीरो है कैपेसिटर में, ऐसे ही है ना बच्चों, हाँ। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? करंट फ्लो करेगा सर्किट में और जो हमारा कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया, लो जी, अब आगे क्या होगा? अब चार्ज जीरो था कब? जब स्विच करंट फ्लो नहीं किया, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो था। तो अगर हम निकालें तो इस जब चार्ज उसने क्यू स्टोर किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वी आया ना, जब चार्ज उसने क्यू नोट स्टोर किया, ठीक है। तो बच्चों एवरेज पोटेंशियल हम निकालेंगे, एवरेज पोटेंशियल। तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, जितनी वैल्यूज़ उनसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, एक जीरो पोटेंशियल और एक वी पोटेंशियल। तो टोटल एवरेज पोटेंशियल आएगा 0 + v डिवाइडेड बाई 2। तो ये बना 1/2 v। ओके बच्चों, ये हमारा एवरेज पोटेंशियल आ गया। फिर हमने निकालना जी, हमने पढ़ा W = QV। V कौन सा है? ये एवरेज पोटेंशियल, ये एवरेज है। और Q हमें पता है जी CV, Q हमारा CV और ये है 1/2 V। तो इट विल बिकम 1/2 CV²। अब क्योंकि मैं W की जगह पे वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है,
उसकी कोई पोजीशन है। दैट्स व्हाई आई राइट पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फार्मूला। ओके बच्चों, अब हमने प्रीवियस वन टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये जनाब किसके इक्वल होती है। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ओके बच्चों, हाँ। फिर एक और बात, हमने ये सी पढ़ा, फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी क्या, कि ये जो V है ये इक्वल होता है जी ई डी के। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से वो डेल्टा V ओवर डेल्टा R था, E के इक्वल था। तो वहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ निकाली। इन दोनों को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको नाम दे दें जी 1 का। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो आएगी कुछ इस तरह से बच्चों। देखना 1/2 एज इट इज, सी की जगह पे आ गया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और इसकी जगह आ गया ई डी, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आएगा ऑब्वियसली। तो अब देखिएगा डी का स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे का बचा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको आप ई बोला है मैंने, ठीक है ना, हाँ, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये डी का स्क्वायर इस डी से कैंसल। पीछे का बचा बच्चों हमारे पास 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी ई स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं तो इस तरह से, हम इसको ज़रा अरेंज करते हैं। 1/2 इस ई स्क्वायर को मैं शुरू में लिख देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट, ए को बाद में लिखना है, एप्सिलॉन आर, और ये ए और डी को मैं लिख देता हूँ अलग। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई जी, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इस ए डी को आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है। तो लेंथ विड्थ को अगर मैं एरिया कहूँ और एच को मैं कहूँ कि डी है, तो ये वॉल्यूम हमारा बन सकता है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हमने निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, तो एक इसको शॉर्ट लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ से ये जो है ना फार्मूला, इसको आप अगर डिवाइड करें ना वॉल्यूम से, एनर्जी डेंसिटी, ये निकालने के लिए आप इस एनर्जी को इसके वॉल्यूम यानी कि ए डी से डिवाइड करेंगे, तो ये ए डी कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ ये बचेगा, देखना 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी है और ये एनर्जी है स्टोर इन अ कैपेसिटर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस तरह कोई और टॉपिक्स हो ना, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और 12th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जिस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस टॉपिक और इससे प्रीवियस तमाम समझ सकते हैं। और पास पेपर की भी प्लेलिस्ट है। चलें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।